नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस से कुल 25 ईडियम्स, उसके मीनिंग और एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे। आज मैं इस वीडियो में बताने जाने वाली हूँ 26 नंबर से 50 तक। मतलब हर वीडियो में मैं 25-25 ईडियम्स बताऊँगी और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ट्वेंटी सिक्स में हमारा पहला इडियम्स है बी इन बैड ऑर्डर ऑफ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी आउट ऑफ फेवर और हिंदी में मतलब हो जाएगा किसी की बुरी राय में होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए करप्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन बैड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। मतलब एक जो करप्ट घूसखोर जो मंत्री रहता है वह हमेशा पब्लिक के नज़र में उसको लेके लोग बुरी राय बना के रख लेते हैं, ठीक है। अगला इडियम्स है बी इन गुड बुक ऑफ। बी इन गुड बुक ऑफ मतलब तो ये जरूर एक पॉजिटिव इडियम्स है क्योंकि यहाँ पे गुड बुक लिखा हुआ है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन काइंड फेवर ऑफ और हिंदी में इसका मीनिंग है कृपया पात्र होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ इन गुड बुक फॉर हर एम्प्लॉयर्स एज शी इज़ वेरी एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह अपने ऑफिस में एम्प्लॉयर्स के नज़र में कृपा पात्र है क्योंकि वह बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती और एफिशिएंट गर्ल है। नेक्स्ट इडियम्स है बी इन गुड ऑर्डर ऑफ। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन गुड फेवर, किसी की अच्छी राय में होना। और एग्जाम्पल इसका है एन ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन गुड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट इडियम्स है बी इन द ड्राइविंग सीट और इसका मीनिंग है टू टेक दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। ड्राइविंग सीट में बैठना मतलब क्या होता है? किसी गाड़ी को चलाना। और किसी गाड़ी को हम कब चलाएंगे? जब हम पे जिम्मेदारियां होंगी। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि बी इन द ड्राइविंग सीट का मीनिंग हो जाएगा कि हमारे ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसका मतलब हो जाता है बी इन द ड्राइविंग सीट। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश इज द एल्डेस्ट सन एंड सो ही इज इन द ड्राइविंग सीट आफ्टर हिज फादर्स डेथ। रमेश के पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने घर का सबसे बड़ा लड़का है और उसके पिता की मृत्यु के बाद वह उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियों का भार आ चुका है, ठीक है। अगला इडियम्स है बियर दी पाम। बियर दी पाम का मतलब हो जाता है टू बी विक्टोरियस। टू बी विक्टोरियस मतलब विजयी होना। बियर दी पाम मतलब विजयी होना। हिंदी में एक मुहावरा है ना, झंडे गाड़ना। तो झंडे गाड़ने का मतलब क्या होता है? विजयी होना। तो यहाँ पे भी है बियर दी पाम। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर स्कूल बॉर दी पाम इन द डांस कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा स्कूल जिस डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो हमारा स्कूल विजयी हुआ। तो क्या किया? बोर दी पाम। यहाँ बोर लिखा हुआ है। बोर बियर का पास्ट फॉर्म है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए बोर का जब हम यूज बियर का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ बोर लिखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट इडियम्स है बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। बीट मतलब क्या होता है? पीटना। किसको पीटना? हवा को पीटना। तो आप खुद ही सोच के देखिए, क्या आप हवा को कभी पीट सकते हैं? तो ये हवा को पीटना तो मतलब तो वही हो गया ना कि तो आप बेकार का प्रयास कर रहे हैं, बेकार की काम कर रहे हैं, बेकार कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं टू मेक यूजलेस एफर्ट्स मतलब हम बेकार का प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ प्रयास करना। एग्जाम्पल है ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्ड कोड क्रिमिनल इज लाइक बीटिंग द एयर। मतलब एक बहुत ही भयानक क्रिमिनल को आप रिफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही व्यर्थ प्रयास हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही नामुमकिन सा कोई काम है। नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब बेड,
बेड में आपके क्या है, रोजेस बिछाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सरल और आराम की स्थिति, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल है द लाइफ ऑफ द प्रिंस वॉज ए बेड ऑफ रोजेस। उस राजकुमार का जो जिंदगी था वो बहुत ही आरामदायक और सरल था। ठीक है, नेक्स्ट इडियम्स है बी इन वंस बॉनेट। बी इन वंस बॉनेट हो जाएगा टू गो टॉकिंग अबाउट समथिंग विच अदर पीपल थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर हम अपने मन में कोई चीज़ बिठा के रख ले, फिट करके रख ले कि हाँ हम उसी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, बार बार उसी को बोल रहे हैं, तो किसी चीज़ का लगातार बोलते रहना, उस चीज़ के बारे में लगातार बात करते रहना, तो उसके लिए यूज़ होगा बी इन वंस बॉनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हैज़ अ बी इन हर बॉनेट अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। मतलब वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करके कुछ नया चीज़ बनाना, तो वह उसके मन में यह बैठ गया है, तो इसी के लिए यहाँ यूज़ किया गया शी हैज़ अ बी in her bonnet about recycling the waste materials. नेक्स्ट idioms है behind the scene. behind the scene ये तो हम ऐसे भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, सीक्रेटली, छिपे हुए रूप से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मिनिस्टर इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द सीन एंड द पुलिस आर अरेस्टिंग स्मॉल फ्राइज। मतलब यहाँ पे जो भी कोई कारनामा हुआ है तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, मिनिस्टर है, और पुलिस क्या कर रही है, छोटे मोटे लोगों को पकड़े जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट मतलब हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना। एग्जाम्पल है वन मस्ट compete with other in a fair manner and should not hit anyone below the belt। मतलब किसी को अगर किसी से compete करना है तो सही तरीके से compete करना चाहिए, सही तरीके से उसके साथ मुकाबला करना चाहिए, न कि उसे अनफेयरली या गलत तरीके से प्रहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं क्या है, बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ मतलब हो जाता है टू फील एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड। हिंदी में इसका मीनिंग है बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना। इसका एग्जाम्पल है बिफोर एन एग्जाम आई एम बिसाइड माई सेल्फ। किसी भी एग्जाम के पहले मैं क्या हो जाती हूँ, बहुत ही नर्वस या व्याकुल हो जाती हूँ। तो बिफोर एन एग्जाम आई एम बिसाइड माई सेल्फ। नेक्स्ट इडियम्स है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मीनिंग इररिलेवेंट, मतलब अप्रासंगिक। द जज डिड नॉट हेयर एनी आर्ग्यूमेंट दैट वॉज बिसाइड द मार्क। जो भी जजमेंट अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, उसे जज नहीं सुनते हैं। बिटवीन स्केला एंड कैरिब्डिट्स। बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में। शी इज बिटवीन स्केला एंड कैरिबिड। शी इज ओबेड हर मदर इन लॉ। शी विल लॉस हर जॉब एंड इफ शी डज नॉट शी विल लॉस अ फैमिली। मतलब वह दो कठिन मुसीबतों में फंस गई है, अगर वह अपनी मदर इन लॉ का बात मानती है तो वह अपना जॉब खो देगी, और अगर नहीं मानती है तो अपने फैमिली को खो देगी। नेक्स्ट इडियम्स है बीट डिफाइंस। बीट डिफाइंस का मतलब हो जाता है अवज्ञा करना, टू डिफाई। द आर्मी इज बीटिंग डिफाइंस बाय गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो आर्मी अवज्ञा कर रही थी सरकार की बातों को, सरकार के अगेंस्ट जाके। ठीक है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मीनिंग है टू बी डिफीटेड, हार जाना। बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब धूल, बाइट करना, धूल को क्या करना, खा जाना। तो धूल को हम कब खाएंगे, बोलते हैं ना धूल चटा देना, तो इसका मीनिंग हो जाता है हार जाना। इन एवरी मैच द पाकिस्तानी टीम बीट द डस्ट। हर मैच में पाकिस्तानी टीम क्या करते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट इडियम से ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मीनिंग है टू बी पियोनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर, दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ओनली अ मैन ऑफ आयरन कैन ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट इडियम से ब्लेसिंग इन डिस्गुइज, मतलब समथिंग गुड बट हैविंग अ बैड अपीयरेंस। ऊपर से बुरी दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बातें। मतलब ऐसा कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि वह आपके लिए बहुत ही बुरा चीज़ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह आपके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल है ही मिस्ड द ट्रेन बट इट वॉज ब्लेजिंग इन डिस्गस्ट एज द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट। तो उसने अपना ट्रेन मिस कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। तो इससे तो यही साबित होता है कि जब उसने ट्रेन को मिस कर दिया तब उसे लग रहा था कि हाँ ये उसके लिए बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट ही हो गया, तो यह उसके लिए वरदान साबित हो गया ना। नेक्स्ट इडियम्स है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मीनिंग है टू प्रेड वन सेल्फ, टू प्रेड वंस वन सेल्फ मतलब खुद की तारीफ खुद ही करना, अपनी ही शेखी बघारना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज शोज इट्स ओन ट्रम्पेट एंड डिनाउंसेस द अदर पॉलिटिकल पार्टी। ये आजकल सभी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी नेता है वह अपनी ही शेखी बघारते रहते हैं, अपना ही तारीफ करते रहते हैं। ब्लो हिज ओन, ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स का बुराई करते रहते हैं। नेक्स्ट इडियम से ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, मतलब जो पढ़ी लिखी महिला होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्लू स्टॉकिंग। अ ब्लू स्टॉकिंग वाज रेयरली फाउंड इन मिडाइवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में ब्लू स्टॉकिंग पढ़ी लिखी महिला मिलना बहुत ही मुश्किल है। बुकवर्म, बुकवर्म मतलब ये तो पता ही है, बुकवर्म किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा किसको कहते हैं? जो बहुत ही पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो उसके लिए किताबी कीड़ा उसे कहा जाता है। अ बिब्लियोफिलिक पर्सन, बिब्लियो जब भी ये वर्ड आप देखेंगे तो ये हमेशा बुक्स, किताब, पुस्तक, ये सबसे रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे बिब्लियोफिली, बिब्लियोफिली मतलब वो पर्सन हो गया जिसे किताब पढ़ना बहुत ही पसंद है। शी इज़ नॉट अ बुकवर्म बट स्टिल कम्स फर्स्ट। वह पढ़ाकू लड़की नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन फिर भी वो क्या फर्स्ट आती है अपने क्लास में। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, निशब्दता तोड़ना। श्याम ब्रोक द आइस बाय टॉकिंग टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय के बाद श्याम मुझसे बात करके चुप्पी तोड़ दिया। एग्जाम्पल्स इसके बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इसके एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे तो इसमें ग्रामर मिस्टेक कोशिश कीजिएगा ना हो, क्योंकि अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो नंबर कटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब भरपूर तारीफ करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग रिसीव ग्रेट अपलॉज। द परफॉर्मेंस ऑफ लता मंगेशकर ब्रॉट द हाउस डाउन। लता मंगेशकर जी का परफॉर्मेंस के कारण उनको भरपूर तारीफ मिला। यहाँ पे भी देखिए पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि ईडियम्स में यहाँ ब्रिंग लिखा हुआ है, पर जब भी पास्ट फॉर्म में हम ईडियम्स को यूज़ करते हैं तो ब्रिंग का यहाँ पे पास्ट फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम्स है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मतलब होता है समझाना, टू एक्सप्लेन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शी वॉज अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज होम बिफोर माई पेरेंट्स। नेक्स्ट इडियम्स है ब्रिंग अ बुक। ब्रिंग अ बुक का मतलब हो जाता है टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग अ बुक का, ब्रिंग टू बुक का मतलब टू पनिश, सजा देना। द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक। जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आज का आखिरी इडियम्स है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब लाइट में लाना, प्रकाश में लाना। तो प्रकाश में लाने का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना, पता लगाना, छिपी बात को प्रकाश में लाना। द CBI हैज़ ब्रॉट मैनी इनडिस्क्रिपेनियर्स टू लाइट इन मैनी हाई प्रोफाइल केसेस। जो CBI है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल केसों को प्रकाशित की है या उनके बारे में पता लगाया है, ठीक है। तो आज यहाँ पे 50 इडियम्स पूरे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 25 ईडियम्स लेके आऊँगी, और हर वीडियो में हर दिन में 25-25 ईडियम्स लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।